का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेड आज के सत्र में जरूर बनता हुआ दिखाई पड़ा, जबकि दायरे के अंदर ही कारोबार हुआ मार्केट्स में और सेकंड हाफ तक आते आते मार्केट्स का दायरा थोड़ा नीचे की तरफ फिसलता हुआ दिखाई पड़ा। दिन के निचले स्तरों के आसपास ही मार्केट्स जाकर बंद हुए। ब्रॉडर मार्केट में आज आपको सेलिंग ही दिखाई पड़ेगी। मिड कैप इंडेक्स दबाव में था, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ी सी खरीदारी में था, तो इसलिए बीएसई के इंडेक्स में आपको एडवांस डिक्लाइन में तेजी रही दिखेगी। लेकिन एनएससी में, एफएनओ में, निफ्टी बैंक में जहां पर आज आपको प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो मेजरली मार्केट्स में आज रेंज बाउंड ट्रेड और थोड़ा सा जो दायरा था वो सेकंड हाफ के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक मूव था। मिसाल के तौर पे आपका शुगर स्पेस तेजी में दिखाई पड़ेगा, फर्टिलाइजर तेजी में दिखाई पड़ेगा, होटल टूर्स ट्रेवल्स जो है वो तेजी में दिखाई पड़ेंगे। सेलेक्टिव ऑटो शेयरों में खरीदारी थी, मिड कैप फार्मा शेयरों में खरीदारी थी। तो ऐसे बहुत सारे पॉकेट सब सेक्टर थे जहां पर खरीदारी का दौर देखने को मिल रहा है। चलिए, आज हम बातचीत करेंगे आस्था जैन से, आपके सवालों के जवाब भी दिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़ों के ऊपर नजर डाल लेते हैं। कुछ देर पहले आए एफआईएस डीआईएस के आंकड़े, जिसमें एफआईएस की तरफ से आज करीब 116 करोड़ रुपए की खरीदारी देखने को मिली और डीआईएस की तरफ से भी करीब 1810 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। हालांकि अभी इंटरेस्टिंग होंगे आंकड़े देखने कि आज कुछ ब्लॉक्स भी हुए थे, तो उसके बाद किस तरह के एडजस्टमेंट होते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए दो आंकड़े आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, आस्था से बातचीत कर लेते हैं। आस्था, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट तो आज रेंज बाउंड था, लेकिन कैसे देख रही हैं आप बाजार को? क्या किया जाए मार्केट्स में? गुड इवनिंग सुमित। जिस तरह से मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस स्पेशली निफ्टी की मैं बात करूं तो 15,900 के स्तर पे बन चुका है। 3 बार इसने इस लेवल से ऊपर जाने की ट्राई मारी, लेकिन अभी तक भी क्लोज उसके ऊपर करने में ये सफल नहीं हो पा रहा है। मेरे हिसाब से जब तक 15,900 के ऊपर निफ्टी यहाँ पे सफलतापूर्वक क्लोज नहीं करेगा, तब तक वापस से हमें ऊपरी स्तर पे निफ्टी को हम जाते हुए नहीं देख पाएंगे। तो जो भी यहाँ ट्रेडर्स पोजिशन लेके बैठे हुए हैं 15,900 के ऊपर जिस दिन भी निफ्टी ने क्लोज किया, मेरे हिसाब से वहां पे फिर तेजी का एक माहौल बन जाएगा 16,100 के स्तर तक। तब तक यहाँ पे इंतजार करने की सलाह है। और इनफैक्ट देखा जाए तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक दायरे में कारोबार करती हुई निफ्टी नजर आए और दायरा रहेगा 15,500 से 15,900 के बीच में। तो नीचे आता है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए और ऊपर जाता है तो सेल करना चाहिए जब तक कि 15,900 के ऊपर निफ्टी बंद नहीं करता। तो 15,500 नीचे, 15,900 ऊपर, ये दायरे को आप प्ले करिए। नीचे के लेवल पे खरीदारी करिए और ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग, ये ज्यादा बेहतर रणनीति होगी। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन करें। जो कि गुलबर्ग से हैं दत्ता साहब, नमस्कार। दत्ता साहब सुन पा रहे हैं आप? जी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी, बहुत बढ़िया सुन पा रहा हूँ। पूछिए, आपका सवाल क्या है? जी, गुड इवनिंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सीएनबीसी आवाज और एक्सपर्ट टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को बहुत हेल्प मिलता है। जी जी, और मेरा सवाल है बेसिकली या 2 स्टॉक्स है सर मेरे पास। एक तो है एवरेस्ट केंटो सिलेंडर्स और क्वांटिटी है 300, ओके, एवरेज प्राइस है 115। और दूसरा है जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट, क्वांटिटी है 1000 और एवरेज प्राइस है 53। और दोनों लॉन्ग टर्म व्यू है सर। ओके, ये आपकी खरीदारी है कब की दत्ता साहब? ये एवरेस्ट केंटो है कुछ 3 महीने के पहले का और जेएसडब्ल्यू इस्पात कुछ 1 महीने पहले का है सर। ओके, आशा, इनका एक सवाल तो एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स पर है। रिसेंटली नंबर्स भी आए थे इस कंपनी के, करीब खरीदारी इनकी 116 रुपए के दाम पर है, 300 शेयर है। और दूसरा, इनके पास जेएसडब्ल्यू इस्पात प्रोडक्ट है, 1000 शेयर है और करीब 53 रुपए के भाव पे है। अगर 53 भाव है तो इन्हें अच्छा मुनाफा है, अगर 653 है तो भी मुनाफे में है। क्या करना चाहिए इसमें? सबसे पहले एवरेस्ट कांटो की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बेसिकली लॉन्ग टर्म क्योंकि इन्होंने व्यू बोला है तो बताना चाहूंगी आने वाले 2-3 महीने तक एक दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आएगा और दायरा काफी बड़ा है। 78 से 160 यानी कि 90 पॉइंट की एक बीच में ये फंसा हुआ काउंटर है। जिस दिन इसने 160 के ऊपर क्लोज किया, बहुत बढ़िया तेजी इस काउंटर पे वापस से हमें देखने को मिलेगी। लेकिन नीचे में 68 का लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल यहाँ बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस रहेगा 88 का, टारगेट इसमें रहेंगे 114 से लेके 130 के।
इनिशियल लेवल पे। दूसरी तरफ जेएसडब्ल्यू इस्पात की बात करें तो वहां पे भी मैं अभी इन्हें होल्ड करने की ही यहाँ पे राय दूंगी, क्योंकि आगे जाते हुए हो सकता है जो कि जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स, अगर मैं सही समझ रही हूँ, अगर यही इन्होंने स्टॉक लिया है तो इसमें आगे जाते हुए हमें 46 तक जी, के लेवल्स 37 रुपए वाला। हाँ, तो 46 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, तो इनको यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके, पहले मेरी गलती थी कि मैंने जेएसडब्ल्यू इस्पात समझा था, लेकिन वो जेएसडब्ल्यू इस्पात नहीं है, जेएसडब्ल्यू स्पेशल प्रोडक्ट्स है, जो कि इनको अभी घाटा दे रहा है। लेकिन हाँ, आप बने रहिए, आपको आने वाले समय में आज तक लगता है कि शायद 40-42 रुपए तक की चाल भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चलिए, अब कुछ और दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक जो मौजूद हैं वो हैं केपी तिवारी हैं लखनऊ से। तिवारी साहब नमस्कार। 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 नमस्कार तिवारी साहब, क्या सवाल है आपका, पूछिए। बढ़िया, सबसे सवाल ये कि मेरे पास ट्राइडेंट के 1000 शेयर है, 14 रुपए 60 सेंट दिए थे उन्हें, और IRFC के 500 शेयर हैं। ओके, 24 रुपए 70 सेंट दिए थे, तो क्या फ्यूचर है इनका? कितना समय आप होल्ड कर सकते हैं तिवारी साहब? होल्ड कर रहा हूँ मैं, जो है अभी होल्ड कर सकता हूँ मैं। अच्छा, आगे IRFC के तो वैसे आज नंबर आए थे तिवारी साहब, और ठीक ठाक नंबर, अच्छे नंबर कंपनी ने पोस्ट किए थे और चला भी शेयर हायर लेवल से, जरूर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। अच्छा, आज तक क्या करें? ट्राइडेंट एक रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है एक बड़ी तेजी के बाद, और दूसरा IRFC, ये भी नंबर्स आए, लेकिन 26.60 जो क्रूशियल लेवल है इसका, IPO का प्राइस भी है 26 रुपए, उसको पार नहीं कर पा रहा है। क्या करना चाहिए यहाँ पे? सबसे पहले ट्राइडेंट की बात करें तो सुमित आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक रेंज में कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट 14 मई से ये एक रेंज में ही घूम रहा है, और वो जो रेंज है वो तकरीबन 16 रुपए से लेके 19 रुपए के बीच में है। मेरे हिसाब से 15 का बहुत इंपॉर्टेंट बेस बन चुका है, उसके नीचे जाने के चांसेस काफी कम है, तो होल्ड करना चाहिए 15 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि इन एनी वेज इनकी कॉस्ट प्राइस 14 रुपए 40 पैसे है, तो 15 से ऊपर है, कोई दिक्कत लगती नहीं है। तो 15 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में कंटिन्यू करें। 17.5 से 19 तक के लेवल हमें आने वाले कुछ समय में देखने को मिलेंगे। वहीं IRFC की बात करें तो IRFC को भी मैं अभी तो हाल फिलहाल में होल्ड करने की सलाह दूंगी। 23 का एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है, टारगेट जिसमें 26.5 से लेके 30 तक के रह सकते हैं लॉन्ग टर्म में। ओके, तो आप IRFC में भी बने रह सकते हैं, 30 तक की चाल देखने को मिलेगी, और ट्राइडेंट के लिए 15 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशन के अंदर बने रहें। दोनों शेयर फिलहाल तो आपका पेशेंस काफी ले रहे हैं, लेकिन बने रहना ज्यादा एडवाइसेबल रहेगा। चलिए, एक और सवाल लेते हैं, SMS के जरिए सवाल आया है। ये है प्रवीण भारद्वाज साहब का सवाल सहारनपुर से। इन्होंने लिंडे इंडिया के शेयर ले रखे हैं 1830 रुपए के दाम पर, करीब 35 शेयर हैं। आस्था, वैसे तो ये डीलिस्टिंग कैंडिडेट है और इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, लेकिन अगर कोई पोजीशन लेकर बैठा है तो क्या किया जाए उसमें? बेसिकली जिस तरह से चार्ट पे फॉर्मेशन हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि बढ़िया यहाँ पे एक तेजी आ सकती है, लेकिन वो लेवल जो रहेगा वो 1760 और 61 का है। उसके ऊपर अगर इसने 3-4 दिनों तक लगातार क्लोज किया तो बहुत बढ़िया तेजी आएगी, क्योंकि राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट बनेगा, लेकिन अभी उसको आने में समय है। बट स्टिल एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस जो मुझे अभी लिंडे इंडिया में लग रहा है वो 1500 का लग रहा है, क्योंकि देखा जाए तो 21 तारीख के आसपास का लो बना के वहां से एक तरह से रिवर्ट हुआ है। तो 1500 का क्लोजिंग बेस का स्टॉप लॉस लगाते हुए पोजीशंस को कैरी करें। 1730 के ऊपर गया तो हमें 1900 तक के स्तर भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में। लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अच्छा, आपका एक और सवाल आया है L&T फाइनेंस और गैब्रियल को लेकर, यहाँ पे क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले L&T फाइनेंस होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो L&T फाइनेंस होल्डिंग में जो यहाँ पे चार्ट की फॉर्मेशन बनी हुई है, मेरे हिसाब से आज थोड़ी सी हमने यहाँ पे एक गिरावट देखी है, तो लेकिन यहाँ पे जिन्होंने भी पोजीशन ली हुई है वो थोड़ा घबराए नहीं। 84 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लगता है, तो उसके स्टॉप लॉस के साथ L&T फाइनेंस होल्डिंग में यहाँ पे कंटिन्यू किया जा सकता है। अगर हमने एक बाउंस बैक देखा तो 100 से 106 तक के लेवल हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। वहीं गैब्रियल की बात करें तो गैब्रियल में भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन ली है तो उसमें 112 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है, तो जिन्होंने भी यहाँ पे लिया हुआ है उसको एक स्टॉप लॉस मान के पोजीशंस को कैरी करें। 127 से लेकर 135 तक के स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं गैब्रियल। अच्छा, आशा, एक सवाल है UBL को लेकर, ये मनोज ने आगरा से पूछा है, करीब 1475 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 500 शेयर है, क्या करना चाहिए यहाँ पे? जी बिल्कुल, UBL की बात करें तो अगेन UBL में मुझे ऐसा लगता है कि तेजी हमें और भी ज्यादा देखने को मिलेगी, और थोड़ा सा यहाँ पे भी एक बेस फॉर्मेशन हो रही है,
तो यहाँ पे इंतजार करने में मेरे को लगता है कि अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। यूबीएल में मैं बने रहने की सलाह दूंगी 1308 के स्टॉप लॉस के साथ, 1600 से लेके 1660 के इनिशियल टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए तो आप, हेलो, हाँ जी गुप्ता साहब, सुन पा रहे हैं आप? आपकी आवाज आ रही है? हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। जी, मेरे पास 40 शेयर्स हैं नजारा टेक के 1496 के रेट से। ओके, और इसको क्या किया जाए? हाल की लिस्टिंग है, चार्ट्स तो जी 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 शायद इन्होंने 1 से 3 साल के लिए नजरिया पूछा अपना, लेकिन 1496 पे खरीदारी, 40 शेयर, चार्ट्स बहुत अवेलेबल होंगे नहीं, क्या करना चाहिए इसमें? बेसिकली आईपीओ आया था तब तो काफी अच्छा लग रहा था, और इनफैक्ट मेरे हिसाब से 1400 का लेवल इसने तोड़ा भी नहीं है, तो दिक्कत कहीं लगती नहीं है। ऑल्दो ऊपरी स्तरों से गिरावट आई है, मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगा लें, क्योंकि अभी ये आईपीओ के ऊपर की प्राइस पे चल रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1515 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं और क्लोजिंग बेस का लगाएं कि अगर उसके नीचे बंद हुआ तो ही निकलना है और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि इन एनीवेज कॉस्ट प्राइस इनकी कमी है। तो 1515 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे अपनी पोजीशंस को कैरी करें। आगे जाते हुए पहले लेवल जो हमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 1600 के रहेंगे, और उसके बाद 1700 1730 तक के स्तर हमें लंबे समय में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, एक सवाल विजय दुआ ने पूछा है दिल्ली से, पावर ग्रिड को लेकर सवाल है। 100 शेयर हैं और करीब करीब 250 रुपए के दाम पर खरीदारी है। रिसेंटली काफी चला भी था नंबर्स के आसपास, लेकिन उसके बाद फिर वापस फिजल आउट हो गया। आज थोड़ा मूव था, क्या करना चाहिए यहाँ पे? रिस्पाउंड टेरिटरी में यहाँ पे एक तरह से आ चुका है, और जो रेंज है वो तकरीबन 225 से लेके 250 के बीच में है। मेरे हिसाब से पावर ग्रिड में अभी यहाँ पे होल्ड करना चाहिए 220 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट वही रहेंगे 250 से लेके 260, उसके ऊपर गया तो और ज्यादा तेजी हमें देखने को मिलेगी। होल्ड करने की सलाह है स्टॉप लॉस के साथ। तो बने रहने की राय आपको यहाँ पर दी जा रही है, और वैसे भी पावर ग्रिड में नंबर्स के लिहाज से भी अगर देखें तो थोड़ा बेटर साइड पे ही सिचुएशन इस क्वार्टर के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही थी। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ शाह साहब का एक सवाल आया है ओडिशा से। शाह साहब का सवाल रादर, इन्होंने इनफैक्ट जो सवाल पूछा है वो पूछा है लुमैक्स ऑटो को लेकर, क्या करना चाहिए लुमैक्स ऑटो पर? ल्यूमेक्स ऑटो पे यहाँ पे सवाल है सुमित, क्या मैं सही समझ रही हूँ? जी 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 हाँ, ल्यूमेक्स ऑटो की बात करें तो बेसिकली चार्ट्स में जो यहाँ पे पोजीशन बनी हुई, क्योंकि आज 155 156 के आसपास का क्लोज है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे अभी रुकना बेहतर रहेगा, क्योंकि अगेन इसमें भी एक कंसोलिडेशन का मूव चल रहा है। 145 से 160 के बीच में होल्ड करने की सलाह रहेगी 145 के स्टॉप लॉस के साथ, और इसमें जो पहले टारगेट्स हमें 160 के देखने को मिलेंगे, उसके बाद 170 तक के लेवल्स भी ये काउंटर दिखा सकता है। ओके, तो 170 तक की चाल भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अच्छा, मुंबई चलते हैं, वहां पर निखिल जी हमारे साथ मौजूद है। निखिल जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा क्वेरी था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे को पूछना था। मेरे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पूछना था। मेरे पास में MGL 250 है एट 1171, और मेरे पास में IDFC है 2500 एट द रेट 56, एंड लॉरस लैब है एट द रेट 500 एट द रेट 500 शेयर एट द रेट 500। तो इसमें लॉन्ग खरीदारी कब की लॉरस लैब की? लॉरस लैब की मैं थोड़ा स्किप की तरह खरीद लेता हूँ, तो ये 100 मैं 200 पे 250 पे था तो भी मैंने लिया था, फिर थोड़ा थोड़ा करके लेता रहता हूँ। अभी मेरे पास एग्जैक्टली 490 है, एंड एवरेज प्राइस 500 है, एंड लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को देखना है तो इन कंपनीज में मेरे को लॉन्ग टर्म में बने रहना चाहिए या फिर थोड़ा प्रॉफिट होने में बुक कर लूँ। अभी मेरे को प्रॉफिट हो रखा है लॉरस लैब में, एंड MGL में अभी डाउन है जी। ओके, आस्था महानगर गैस, लॉरस लैब और IDFC लिमिटेड, फर्स्ट नहीं शायद लिमिटेड, इन तीनों पर क्या राय रखती हैं आप? लंबी अवधि का नजरिया है, क्या बने रहें और अपनी SIP कंटिन्यू करें, निकल जाएं, क्या करना चाहिए इसमें? सबसे पहले लॉरस लैब की बात करें, मेरे हिसाब से होल्ड करिए।
क्योंकि इनकी अच्छे लेवल पे बाइंग है, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर ये होल्ड करेंगे तो। और जो स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे दे रही हूँ वो तकरीबन 570 का है। 570 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि इन्होंने पूछा लॉन्ग टर्म, तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का रखने जैसा काउंटर है क्योंकि काफी बढ़िया फंडामेंटल्स हैं। तो 570 के क्लोजिंग बेस के स्टॉप लॉस के साथ इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। आगे जाते हुए हमें 700 से 750 तक के इनिशियल टारगेट्स देखने को मिलेंगे। दूसरा सवाल IDFC फर्स्ट बैंक में था, उसमें भी मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी 51 के स्टॉप लॉस के साथ 62 से 65 के टारगेट्स के लिए। और तीसरा सवाल इनका MGL पे था, तो अगेन क्योंकि तीनों ही काउंटर्स काफी बढ़िया हैं तो तीनों में होल्ड करने की राय है। MGL में भी होल्ड किया जा सकता है 1090 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट्स रहेंगे 1200 से 1250। अच्छा आस्था, क्योंकि अब समय का थोड़ा अभाव है और बहुत सारे सवाल आ रहे हैं तो कुछ रैपिड फायर हो जाते हैं, कुछ जल्दी जल्दी आपसे राय लेंगे हम। एक सुरेंद्र बिष्ट का सवाल आया है HAL को लेकर, 1000 शेयर है 925 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, अगर HAL की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी तो मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी HAL को। तो अभी इनको होल्ड करने की राय रहेगी और यहाँ पे जो हमें तेजी आगे जाते हुए देखने को मिल सकती है क्योंकि स्टॉक 1036 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऊपर में मैं यहाँ पे जो टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो 1080 के इनिशियल है और उसके बाद 1120 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करिए 995 के स्टॉप लॉस के साथ। अच्छा, एक स्वप्निल ने सवाल पूछा है पुणे से, 70 शेयर है दीपक नाइट्राइट के 560 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इन्हें? दीपक नाइट्राइट की बात करें तो फंडामेंटली भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर लगता है और यहाँ पे मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी दीपक नाइट्राइट में। और इनको जो स्टॉप लॉस यहाँ पे एक मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि काफी लोअर लेवल की बाइंग है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे आराम से रखा जा सकता है 1700 का। तो 1700 का क्लोजिंग बेस का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। पहले टारगेट्स 1870 के रहेंगे और उसके बाद 1980 तक के भी स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। अच्छा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस को लेकर एक सवाल आया है सुनील मिश्रा साहब का, 40 रुपए के दाम पर, क्या किया जाए? जी बिल्कुल, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो मेरे हिसाब से इसको भी यहाँ पे होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। थोड़ा सा यहाँ पे लंबा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 31 के आसपास का प्राइस है। स्टॉप लॉस रखेंगे तकरीबन यहाँ पे 30 रुपए के आसपास का, 30 का स्टॉप लॉस रखिए। 34 के पहले टारगेट है, उसके ऊपर गया तो हमें यहाँ पे 38 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। इनकी कॉस्ट प्राइस को आने में अभी थोड़ा समय लगेगा तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। अच्छा, पीयूष जी पूछ रहे हैं अभी ओरेकल फाइनेंशियल के 200 शेयर हैं 3400 रुपए के दाम पर, लंबी अवधि का नजरिया क्या किया जाए? लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करें क्योंकि 3400 के आसपास की खरीद है। तो स्टॉप लॉस जो मैं इनको यहाँ पे सजेस्ट कर रही हूँ वो तकरीबन रहेगा 3500 के आसपास का। ट्रिगर भी हुआ तो नुकसान नहीं होगा। 3500 का क्लोजिंग बेस का स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशंस को यहाँ पे कैरी करें। 3790 तक के टारगेट्स मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आ जाएंगे आने वाले कुछ समय में। ओके अच्छा, स्वप्निल जी पूछ रहे हैं इंडिया मार्ट 7000 रुपए के दाम पर है और बेयर क्रॉप साइंस 5400 रुपए के दाम पर है, इन दोनों में क्या किया जाए लंबी अवधि के लिए? बेयर क्रॉप साइंस की बात करें 5400 के आसपास का खरीदे और 5700 का क्लोज दिया है। बिल्कुल यहाँ पे बने रहा जा सकता है लेकिन एक स्टॉप लॉस लगेगा 5410 का। इनकी कॉस्ट प्राइस का तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट प्राइस का स्टॉप लॉस लगाते हुए होल्ड करें 5740 के टारगेट्स के लिए। और इंडिया मार्ट में क्या किया जाए? जी बिल्कुल, इंडिया मार्ट की यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से इंडिया मार्ट को भी अभी यहाँ पे मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी और इंडिया मार्ट में ये होल्ड कर सकते हैं। पॉसिबल टारगेट जो हमें देखने को मिलेगा वो तकरीबन यहाँ पे रहेगा 7800 का। ओके अच्छा, एक मनोज ने सवाल पूछा SMS के जरिए, इनके पास रिलायंस के 50 शेयर हैं 2157 रुपए पर, यहाँ पर क्या करना चाहिए? होल्ड करेंगे 1930 का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 2260 से 2300 के टारगेट्स के लिए। ओके तो चलिए 2300 रुपए तक की चाल रिलायंस में देखने को मिल सकती है और आपके लिए राय यही कि आप यहां पर बने रह सकते हैं, अभी भी पॉजिटिव आउटकम आने वाला देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आस्था हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, फटाफट सभी सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपनी राय रखने के लिए, सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अब कल का बाजार को तो यहीं समेटते हैं, लेकिन क्रूशियल है कल क्योंकि हम एक्सपायरी से पहले खड़े होंगे और साथ ही साथ ऑटो सेल्स के नंबर से भी पहले खड़े होंगे, तो मार्केट में हो सकता है थोड़ा उतार चढ़ाव बनता हुआ दिखाई पड़े। ध्यान से संभल कर आप ट्रेड करिएगा।